हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, जो एमपी बोर्ड की जो तैयारी कर रहा है, क्लास 10th की जो एग्जाम में जो बैठेगा, उस बच्चों के लिए हम क्वेश्चन बैंक का सीरीज यानी कि 2022-23 की जो आपकी जो नई क्वेश्चन बैंक है, कक्षा 10th सब्जेक्ट अंग्रेजी के क्वेश्चन बैंक का मैं डोज डायरेक्टेड पार्ट आज इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस जब भी आपकी एग्जाम जो होती है, चाहे आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो या मेन बोर्ड यानी कि मेन एग्जाम, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना विलंब करे हुए आज हम कक्षा 10वीं अंग्रेजी की क्वेश्चन बैंक के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरी क्वेश्चन बैंक 2022-23 सेशन की। एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी सारे बच्चे हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर क्लियर ये भी लिख दिया उन्होंने कि जो कम किया गया पाठ्यक्रम है, तो ये आपके जो कम किए गए जो पाठ्यक्रम है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। बुक आपकी जो है फर्स्ट फ्लाइट, उससे आपका ये द 100 ड्रेसेस फर्स्ट और द 100 ड्रेसेस सेकंड, ये दोनों आपके रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिया गया है। पोइट्री सेक्शन से आपका एनिमल्स हटा दिया गया है, और द बुक आप फुट स्प्रिट्स विदाउट फिट के आपका यहाँ पर एक डाइवर्स हटा दिया है। ठीक है, इनके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे कि डोज डायरेक्टेड से कौन कौन से प्रश्न आपको जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए और आंसर नोट करते जाइएगा, आंसर समझिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। ओके, तो ये रहे बच्चे आपकी डोज डायरेक्टेड के प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आज के इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, यानी कि ही डिड हिज वर्क वेल, आपको नेगेटिव बनाना है। तो बच्चों, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करते हैं ना, और यदि आप अंग्रेजी का संपूर्ण सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी सारे एग्जाम्स है, सभी के फुल सॉल्यूशन के साथ साथ में सारे के सारे पेपर के हल ऑल सब्जेक्ट के आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो संतोष दांगी इंग्लिश नाम से आप चैनल सर्च करें, आपको यहाँ पर इसमें मैक्सिमम हेल्प मिल जाएगा इस एग्जाम को फाइट करने में। देखते हैं, पहला प्रश्न नेगेटिव बनाना है। तो ये आपके यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, यदि आप बच्चों इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले ही डिड नॉट लगाएंगे हम नेगेटिव बनाने के लिए, और डिड आपकी मेन वर्ब है, तो डिड से क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। हिज वर्क वेल, हिज वर्क वेल, ये आपका पहले प्रश्न का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर डिड नॉट क्यों लगाए, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे आप नेगेटिव बनाते हो तो उसमें डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब V2 से V1 किया जाता है, इसलिए हमने इसमें डू लगाया। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दे आर सेलिंग देयर हाउस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उदाहरण है बच्चों। आपको प्रेजेंट के परफेक्ट में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको मेन वर्ब आर हटाना है, और दे के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या जुड़ता है, हैव जुड़ता है। आई वी दे के साथ में हैव जुड़ता है, ही शी इट और नेम के साथ में हैज जुड़ता है। यहाँ पर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में, इसको क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल सोल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। देखते हैं प्रश्न नंबर थर्ड, यानी कि सी स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है। तो यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसमें मैन वर्ब में एस जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बना देते हैं। सबसे पहले आप सी लिखेंगे, सी के साथ में आपको क्या जोड़ना है बच्चों, डज नॉट जोड़ना है। ठीक है, सी डज नॉट, और उसके बाद में स्पीक से क्या हट जाएगा, एस हट जाएगा। स्पीक द ट्रूथ, ये आपका आंसर है, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट में चेंज करना है तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको ये जो हैव है ना, इसे हैव को रिमूव करना, और हैव के स्थान पर कुछ नहीं, सिंपली आपको हेड लगाएंगे, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हैव के स्थान पर क्या लगाना है, हेड लगाना है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये टीच से हिंदी आपको क्या करना है, इसमें पैसिव बनाना है, बना देते हैं पैसिव। अब आपको पैसिव बनाने के पहले बच्चों आपको सेंटेंस को कन्फर्म करना होगा, तभी आप सेंटेंस को पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट उठाएंगे। आपको याद है कि हिंदी इसमें ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने हिंदी लिखा, हिंदी के बाद में क्या करेंगे, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण यदि है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कि यहाँ पर इस हिंदी के साथ में इज लगाएंगे। यहाँ पर जो मेन वर्ब है आपकी, इसकी थर्ड फॉर्म टाट
आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बाय प्रपोजिशन वर्ड का प्रयोग हो जाएगा, बाय ही से हिम हो जाएगा। मतलब क्या किया मैंने, आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिया और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का यदि उदाहरण आता है तो बच्चों उस उदाहरण में पैसिव बनाने के लिए आपको नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, आपका पैसिव बन जाएगा। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का उदाहरण है। यदि आप इसको पैसिव यदि बनाते हैं तो बना देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका टॉयज क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टॉयज के साथ में बच्चों सिंपल सी बात है आपका आर ही लगेगा क्योंकि आपका बहुवचन हो रहा है। और उसके बाद में क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, क्योंकि जब भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण यदि आता है तो आपको सेम टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो टॉयज आर बीइंग, उसके बाद में मेकिंग आपकी मेन वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका मेड, इसका थर्ड फॉर्म हो गया मेड। और उसके बाद में बाय चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन है आपका आंसर बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 जान लेते हैं। यहाँ पर आपको रीअरेंज करना, रीअरेंज करना मतलब बच्चों आपको सेंटेंस को पूरा स्थान परिवर्तन करके लिखना है। सबसे पहले जब भी आपको रीअरेंज का सेंटेंस आता है उसमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, तो आपका इसमें चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन लिख लिया। उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब ढूंढ लिया, मतलब इसमें वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है, वेयर प्लेइंग, वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। मैंने क्या कहा, यहाँ पर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये आपका आंसर बन जाएगा। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। शी शट द डोर, नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे जब भी यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शट की जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म शट ही होती है। ठीक है, यदि यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस में कब जाता, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में कब जाता यदि यहाँ पर इसमें एस जुड़ा होता, इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण है। जब आप इसे नेगेटिव बनाएंगे तो सी, और नेगेटिव बनाने के लिए अभी हमने ऊपर बताया था उदाहरण में डज नॉट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सी आया था इसलिए डज नॉट लगाया। शट का थर्ड फॉर्म आपका शट ही, सॉरी उसका फर्स्ट फॉर्म शट ही रहेगा। द डोर, ये द डोर आपका आंसर बन गया। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9, यानी कि ही हैज टेकन टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट का उदाहरण है, नेगेटिव बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट के पहले उठाना होती है। हैज आपने सब्जेक्ट के पहले उठा दी और उसके बाद में क्या है आपका ही सब्जेक्ट है, टेकन आपकी मैन वर्ब है और टी आपकी ऑब्जेक्ट हो गया और बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया, हैज ही टेकन टी। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। शी लिव्ड इन शिवपुरी, क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव बनाने के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बच्चों आपको सेंटेंस को कन्फर्म करना होगा। मतलब आपका जो सेंटेंस है किस टेंस का, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों सर, तो पास्ट इंडेफिनिट का इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मैन वर्ब है लिव्ड, ये मैन वर्ब में आपका V2 है, यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, यदि आप इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको डिड का प्रयोग करना होगा। डिड के बाद में क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। उसके बाद में मैन वर्ब आपका लिव हो जाएगा इन शिवपुरी। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, डिड शी लिव इन शिवपुरी। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11। अनीता रीड द रामायण एवरीडे, अनीता प्रत्येक दिन रामायण पढ़ती है। तो नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, अनीता आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद में क्या लगाएंगे बच्चों, डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, डज नॉट, सॉरी यहाँ पर डज नॉट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर रीड की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, इसलिए आपका ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा मतलब अनीता के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट। यहाँ पर रीड के पहले डिड नॉट और शेष यथावत रखेंगे आप, आपका आंसर बन जाएगा। मतलब अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरीडे, आपका आंसर बन जाएगा। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। ही टॉट इंग्लिश, यानी कि इसको क्या करना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर ही सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद में प्रेजेंट के इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए आपकी जो मैन वर्ब है उसको V1 में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि V2 से
V1 में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही टीच इंग्लिश आपका आंसर बन जाएगा। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। बच्चों एक बार फिर हमसे अगेन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको ए टू जेड ऑल सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन क्लास 10th के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा के सभी के फुल सॉल्यूशन चैनल पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 में कुछ नहीं करना है, आपको सो दैट का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपका जो टू आया उसको हटाओ, उसके स्थान पर सो लगाओ। सेकंड जो टू आया उसके स्थान पर आपको दैट लगाना है, और दैट के बाद में बच्चों हमेशा आपको सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट जोड़ना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, यानी कि दैट के बाद में आपको क्या करना होगा, यानी कि यहाँ पर ही लिखना होगा, और उसके बाद में आपको कैन नॉट लगाना होगा, कैन नॉट गो स्कूल। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। क्या बन रहा है, यानी कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो स्कूल। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14, यानी कि इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सो लगाना है, यहाँ पर दैट लगाना है, और दैट के बाद में आपको ये ही सब्जेक्ट उठाना है, यानी कि ही, और कैन नॉट लगाएंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आज हमने आपको ये 14 क्वेश्चंस आज डायरेक्टेड के सॉल्व करवाए हैं। इसके नेक्स्ट हम बहुत ही जल्द आपको अगले सीरीज में, अगले पार्ट में लेकर आएंगे। बहुत ही जल्द आपको बाकी के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।